नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी एक कहानी और एक किताब। वो किताब मेरी नहीं है। आज जो मैं बुक लेकर आई हूँ वो अशोक रंगा जी की बुक है। ये राजस्थान से हैं और ये इनकी पहली किताब है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ किताब। ये है स्मृति में परिवेश। ये अशोक रंगा जी की पहली किताब है और इस किताब से आज मैं आपको लघु कथा सुनाऊंगी। ये लघु कथा संग्रह है, बहुत ही अच्छी किताब है। मैंने इसे पूरा पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसमें से एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक कहानी आपको सुना रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे विषय पर आधारित है जिससे आप भी ज़्यादातर माएँ हर घर में ये इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं और हर माँ, हर घर की माँ जो होती हैं वो इस प्रॉब्लम को झेल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ये कहानी लेकर आती हूँ आपके लिए। और इस कहानी का शीर्षक है गीली मिट्टी। गीली मिट्टी जो होती है ना, हम लोग उसको मनचाहा आकार देते हैं। तो मेरी इस कहानी में गीली मिट्टी कौन है, तो उसके लिए तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। बहुत दिनों के बाद अपनी दोस्त रिया से मिलने उसके घर जाना हुआ। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। रोज मिलना हो ही जाता था, तो घर कम ही जाती थी। आज जब उसके घर के पास ही एक रिश्तेदार से मिलने गई तो सोचा उसके घर भी हो आती हूँ। दरवाज़ा उसी ने खोला। घर बहुत ही साफ सुथरा था। एक एक चीज़ करीने से रखी हुई थी। शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं था। बच्चे नहीं है क्या घर पे? मैंने पूछा। हाँ है, अपने कमरे में है, उसने जवाब दिया। मैंने सोचा पढ़ रहे होंगे। अच्छा लगा, संस्कारी बच्चे हैं। थोड़ी देर की गपशप के बाद रिया मुझे कुछ दिखाने के लिए दूसरे कमरे में लेकर गई। बच्चों के कमरे के पास से जब मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा उसके दोनों बच्चे पढ़ने में नहीं बल्कि मोबाइल पर किसी गेम को खेलने में बिजी थे। तन्मयता का आलम यह था कि उन्हें पता भी नहीं था कि उनके घर में कोई आया हुआ भी है। जब रिया ने दोनों से मुझे प्रणाम करने को कहा तो बड़े बेमन से एक ने मेरे पैर छुए और दूसरा बस हेलो आंटी कहकर वापस से खेलने में मशगूल हो गया। मुझे अजीब लगा। मेरे चेहरे के भाव को रिया ने पढ़ लिया। तभी जब हम लोग छत पर आए तो उसका दर्द छलक पड़ा। देख ना यार, क्या हो गया आजकल के बच्चों को, हमेशा या तो टीवी या मोबाइल में चिपके रहते हैं और आसपास इतने बच्चे हैं, पर क्या मजाल जो किसी के घर कोई चला जाए, सब के सब अपने में मस्त। उसने छत पर लगे झूले को दिखाकर कहा, कितने शौक से लगवाया था। मुझे बचपन से ही झूला बहुत अच्छा लगता था। पता है, घर के पीछे एक अमरूद के पेड़ पर मैंने जिद करके झूला डलवाया था। मुझे लगा मेरे बच्चे भी इसे पसंद करेंगे, पर शायद ही कभी दोनों इस पर बैठे हों। गर्मी की छुट्टियों का कितना इंतजार रहता था हम लोगों को। नानी के घर जाने का अलग ही मजा था। सब मिलते थे, कैसे छुट्टियां बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। पर आज की पीढ़ी पिछले साल नेपाल गई थी। हर जगह मोबाइल गेम ने पीछा नहीं छोड़ा। सच कहूं, इस मोबाइल ने बच्चों से उसका बचपना छीन लिया। ये तो सच में मैं भी बहुत बार देखती हूँ, बहुत बच्चों को देखती हूँ ट्रेन पे या कहीं भी, वो मतलब ऐसे बिजी रहते हैं मोबाइल लेकर कि लगता है जैसे दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं। वो कहती गई, मैं सुनती गई। क्या समझाती उसे? हर माँ की यही व्यथा है। पर शायद हम सब भी इन चीज़ों के लिए दोषी हैं। जितना समय हमारे बच्चे हमसे चाहते हैं हम उन्हें दे ही नहीं पाते। फिर वे भी अपनी खुशी तलाश लेते हैं मोबाइल में, टीवी में। अगर हमारे हाथ में किताबें होगी ना तो उनके हाथ में भी होगी। पहले हमें खुद को मोबाइल
उसके चंगुल से, उसकी जाल से अपने आप को निकालना है, तभी बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं। हर चीज़ का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है, एक सीमा तक। बच्चे तो गीली मिट्टी हैं, इन्हें आकार हमें ही देना है। वो तो हमारा अनुकरण करते हैं, हमारे कदमों के निशान पर ही अपने पैर जमाते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने पैरों के निशान कहाँ बना रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं हम अपने पैरों के निशान। तो आप जो काम करेंगे, आप जो भी, अगर आप पढ़ते हैं या किसी भी एक चीज़ में, आपकी संगीत में रुचि है, आपकी बागवानी में रुचि है, आप अगर नृत्य पसंद करते हैं, घर का माहौल अगर उस तरह का है, और कम से कम अगर एक माँ, जो ऐसा नहीं है कि मैं माँ को ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे माँ के ही साथ रहते हैं, तो आप जो करोगे बच्चे वही करेंगे। अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है कि अभी का जैसा समय है तो बिना मोबाइल के तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर आप एक समय फिक्स करो, समय सीमा। बच्चों को भी आप मोबाइल दें, पर एक निश्चित अवधि तक। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी है, और अभी तो मैं यहीं पे इसे ख़त्म करती हूँ। और अब मैं आपको सुनाऊंगी अशोक रंगा जी की किताब से, यानी कि स्मृति में परिवेश। इस किताब से मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, लघु कथा सुनाती हूँ। ये लघु कथा संग्रह, और काफ़ी अच्छी बहुत सारी लघु कथाएँ हैं इसमें, बट मैं इससे आपको आज एक सुना रही हूँ, और इसका शीर्षक है पगड़ी। मामूली राम जी, नाम भी कमाल है। मामूली राम जी आज सुबह से ही बहुत खुश थे कि आज अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस है। इस अवसर पर मामूली राम जी नए धोती और चोला खरीदे और एक नई पगड़ी खरीदी। पगड़ी दिवस ये हमारे लिए नया है, तो मैंने तो सुना ही नहीं पगड़ी दिवस भी होता है। और एक नई पगड़ी खरीदी और बड़ी शान से निकल पड़े किसी अच्छे जानकार से पगड़ी बंधवाने के लिए, क्योंकि बहुत टफ होता है पगड़ी बांधना भी। मैंने देखा है, मेरे घर की शादी में एक स्पेशली आदमी एक आए थे और वो सबको पगड़ी बनाए थे, तो ये सबको नहीं आता है। बहुत लोग तो टाई बांधना भी नहीं जानते हैं, जो रोज़मर्रा में भी यूज़ करते हैं हम लोग। मामूली राम जी सायाकाल धोती चोले व नई पगड़ी में बड़े सुंदर लग रहे थे, मगर कुछ उदास उदास लग रहे थे। इस उदासी की बात पर उनके मित्र भोला राम ने मामूली राम जी से उनकी उदासी का कारण पूछी बैठा। अब अगर दोस्त उदास हो तो जाहिर है ना, फ्रेंड पूछेंगे कि क्यों उदास हो भाई। तो उनके दोस्त जो थे भोला राम जी, वो पूछ बैठे कि क्यों उदास हो, तुम इतने सुस्त क्यों दिखाई दे रहे हो। तो मामूली राम जी ने बड़ी मासूमियत से भोला राम को बताया कि यार, आज पगड़ी बांधने वाला एक सज्जन बड़ी मुश्किल से मिला, मगर उससे पहले पगड़ी उछालने वाले बहुत सारे मिल गए। यही विडंबना है कि पगड़ी बांधने वाले कम मिलते हैं और उछालने वाले ज़्यादा। आप में एक कमी होगी, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। तो क्या उपाय है इसका? इसका यही उपाय है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, अपना काम कीजिए, खुश रहिए, और बस बाकी छोड़ दीजिए जो लोग सोचते हैं, जो लोग बोलते हैं उनके ऊपर। तो ये तो थी स्मृति में परिवेश, अशोक रंगा जी की किताब से एक लघु कथा, और मेरी भी कहानी हो गई है। तो आज मैं यहीं पे विदा लेती हूँ आपसे। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियाँ पढ़ूँ, आपकी कविताएँ पढ़ूँ, क्योंकि आप चाहें तो मुझे कविताएँ भी भेज सकते हैं, तो मुझे भेज दीजिए, मेल कीजिए, और मैं इसमें अपना डाल दूँगी मेल आईडी। ठीक है? तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।